सभी ने अपना नियम तोड़ा गुरुदेव, सब ने, सब साधना से विमुख हो गए। कोई परंपरा बनती है तो उसकी शक्तियाँ अपने हिसाब से निर्मित करती हैं चीज़ें। जी गुरुदेव। तो अपने हिसाब से निर्मित करती हैं चीज़ें। जी गुरुदेव। तो इसीलिए हम दूसरों में नहीं जाते, दूसरे हमारे में नहीं आते। जी। मछली जल में रहती है और पक्षी पेड़ पर। ओ पक्षी जल में नहीं और गुरुदेव। मछली पेड़ पे नहीं। गुरुदेव एक घटना याद आ गई। संभव नहीं। गुरुदेव इससे घटना याद आ गई। विवेकानंद जी पूरे विश्व में परचम फहरा करके लौटे, कश्मीर गए हुए थे। उनका जो स्टेटस बन चुका था, जो ख्याति थी, उससे प्रभावित होकर एक फ़कीर का शिष्य उनको सुनने आता था। तो गुरुदेव फ़कीर, उसके गुरु आए, उसके बोला, हम इसे तैयार कर रहे हैं, मेरा बच्चा है, इसको डिस्टर्ब मत कर। विवेकानंद ने सोचा है ये हमें बोल रहा है, मैं विवेकानंद हूँ। 3 बार बताया गुरुदेव, उन्होंने माना नहीं। तो फ़कीर ने कहा चल ऐसे तुम नहीं होगा, तुम्हें कलकत्ता वापस भेजता हूँ। अब तुम्हें जो टट्टी लगेगी वो कलकत्ते जाके रुकेगी। और गुरुदेव जितनी यात्रा में उनको ऐसे टट्टी लगी, ऐसे डायरिया हुआ कि कलकत्ता जाके रुका। कलकत्ता पहुँचते ही ठीक हो गए। फिर उन्होंने माँ शारदा से पूछा कि मेरे गुरु कौन थे, क्या सिखाया? मैं तो कुछ भी नहीं है। तो एक फ़कीर हमें उलट के फेंक दिया। जो परंपरा गुरुदेव, anyone that goes into that žije ve vzduchu a řídí se zákony, které platí tam, takže neskoušejte, když jste ptákem, být rybou. आदि गुरु विवेकानंद खिंचा गए क्या गुरुदेव? देख रहे थे आप? सभी लोग हैं। तो शंकराचार्य जी का भी यही हुआ था। शंकराचार्य जी, देखिए परंपरा का अपना अपना अलग अलग प्रताप है जी। यहाँ छोटा बड़ा मायने नहीं लगता। बिल्कुल गुरुदेव। छोटा बड़ा नहीं है कुछ जी। हम माने हुए हैं छोटा बड़ा। जी। तो शंकराचार्य जी तो सब जगह सबको एक तरफ से पराजित करते हुए जी। शास्त्रार्थ में जी। जा रहे थे ना। करते 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 वो पहुंच गए कामाख्या। जी। वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर भी जी। सबको उन्होंने पराजित किया। आखिरी में एक सज्जन का मुझको पराजित करके दिखाओ, जी। तो वो भी पराजित हो गए। जी। संक्षेप में जी। तो जो पराजित हो जाता था उनके साथ शिष्य बन जाता था। शिष्य बन जाता था और साथ में ही चल देता था। जी। उसने वो बाहर से तो पराजित हो गया, अंदर से स्वीकार नहीं किया उसने। जी। उसने कहा मैं तुमको मजा चखाऊंगा। और शंकराचार्य जी पे उसने तंत्र कर दिया था। जी गुरुदेव। शेर पर कट कर दिया था। और शंकराचार्य जी को हो गया भगंदर। जी। भगंदर कर दिया उसने, फिशुआ। अब बेचारे वो परेशान, दिन रात खून बहे, लेकिन वो अपनी साधना में जी अपने आप को इतना शरीर और जीवन को दृष्टा भाव में रखे हुए थे जी कि कष्ट तो नहीं होने देते थे। वो कष्ट कहाँ से आएगा दृष्टा, लेकिन खून बहता रहता था। जी। फिर काफ़ी कष्ट भी होने लग गए धीरे धीरे। फिर अपने को साधना में ले जाते थे कष्ट से बचने के लिए। जी। तो ज़्यादातर समय उनका साधना में बीतने लगा। जी। लोगों से बातचीत करना और शास्त्रार्थ करना बंद हो गया। बंद, क्योंकि शास्त्रार्थ करना है तो नीचे रहना है। जी। जी गुरुदेव। तो बहुत लोग आए जी। उनको ठीक करने के लिए। बड़ी लंबी स्टोरी है इसमें। जी। जी गुरुदेव। बहुत लोग आए उनको ठीक करने के लिए। मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों ने प्रयोग किए उनके ऊपर। जी। लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। उनका तंत्र उसका काट नहीं पाए। उसका तंत्र नहीं काट पाए। जी गुरुदेव। लोग यही नहीं जान पाए कि ये तंत्र हुआ है। जी। इसे क्या पता कि तंत्र से भगंदर हो जाएगा।
जी हैं? तंत्र से तो कैंसर हो जाता है। जी तो आखिरी में 2 लोग थे, जी वो समझ गए कुछ सुरेश्वर जी कि ये गुरुदेव पे तंत्र हुआ है। जी गुरुदेव तो वो बुला के लाए कुछ लोगों को, साहब करो ये वो। आखिर में प्रमाणित हो गया, जो किया उन्होंने कहा इसको उल्टा कर दिया जाए, इसको जिसने किया उसको भेजा जाए। जी और वो साथ ही साथ में था, सेवा में, जी सेवा में भी लगा था जी और उसने तंत्र भी किया था। जी वो समझ नहीं पाया क्योंकि तंत्र का ज्ञान नहीं था। जी बिल्कुल तो परंपरा अलग अलग है ना। जी फिर वो कथा है कि बाद में उसने क्षमा मांगी और जी स्वस्थ किया, क्योंकि उसको खुद पलट के कष्ट होने लगे। जी गुरुदेव तो फिर धीरे धीरे जी स्वस्थ हुए वो। तो उनके समझ में आया कि ये भी बड़ा खतरनाक मामला है। जी तो परंपराओं के पास अपना अलग अलग एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो मानते हैं अपनी परंपरा को। जी परंपरा को तोड़ेंगे तो कष्ट में आएंगे। इसीलिए ये चीज़ें हैं कि जो बताया जाए उसको फॉलो करना है। So, Gurudev further explained with an anecdote. That anecdote I will translate in detail because Já bych měl jednoduchou otázku, ale zabýval jsem se jí nějaký čas, když děláme jakékoliv cvičení, jestli je to sadána, jestli je to meditace, jestli je to poslech hudby, jestli je to sankalpa, vždycky zavíráme oči. A já bych, jestli může Gurudev trošku vysvětlit to pozadí toho, proč zavíráme ty oči, jestli máme potlačit jenom jeden věm, nebo co zatím stojí. Protože třeba u sankalpy konkrétně ta se týká jenom těch, co zavřou oči, ale v sále je spousta dalších lidí, kteří slyší, kteří vidí, ale jich se to nedotkne. So in English, during our practices, doesn't matter whether it's sankalpa, whether it's sadhana or meditation, we always keep our eyes closed. And if the Gurudev could a little bit more elaborate on why we do keep these eyes closed during these processes, because except mainly in Sankalp, there are many people in the room who keep eyes open, different levels, let's say, and it's not for them, and they hear, they see, but it doesn't influence them. So what is the purpose of those closing the eyes? Simple question, but for me. इनका प्रश्न है गुरुदेव कि हम समस्त साधना जो करते हैं उसमें चाहे वो संकल्प हो, प्रार्थना हो या साधना के अलग अलग उपकरण जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, उसमें आंखें क्यों बंद रहती है? क्योंकि इन्होंने ऐसा देखा कि संकल्प के समय कई लोग दायां बायां देख रहे हैं, तो कौन सही, ऐसा उसके पीछे का विज्ञान क्या है, यह समझना चाहते हैं। अलग अलग हमारे महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से समझाया है। ये भी हमारी एक इंद्रिय है जी जो बाहर से चीज़ों को ग्रहण करती है। जी अभी आंख बंद किया तो बाहर का गायब है। आंख बंद करते ही या तो हम कहीं कल्पना में जाते हैं या अपने अंतर मन में जाते हैं, दोनों रूट बने हुए हैं। संकल्प में हम अपने अंतर मन में जाते हैं। संकल्प, जब संकल्प करते हैं तो वहाँ पर बुद्धि नहीं रहती। बुद्धि आपके संकल्प को बनाती जरूर है, वाह, लेकिन जब संकल्प आप कर रहे होते हो तो और बुद्धि- कहीं से हो रहा होता है। जी गुरुदेव, आपके तीनों केंद्र एक साथ मिले हुए होते हैं उस समय। बिल्कुल आपका विचारों का केंद्र, आपका हृदय का केंद्र और आपका मतलब भाव का केंद्र और इच्छा का केंद्र, तीनों केंद्र एक साथ होते हैं, तब संकल्प होता है। समेट के एक साथ संकल्प होता है। बुद्धि तो केवल विचारों में ऊपर काम करेगी, भाव बिल्कुल में बुद्धि नहीं काम करती। बिल्कुल बिल्कुल तो बुद्धि से प्रश्न वो बनता जरूर है, संकल्प ऐसे किया जाए तो ये हो सकता है, ये किया जाए, वो बड़ी लगाती जरूर है, नहीं करते समय लेकिन नहीं। इधर से गेंद मारी अब दूसरे के पाले में गई। जी तो तीनों केंद्र जुट करके जी। संकल्प को करते हैं। जी आंख बंद करने का इतना ही मतलब, खुले आंख से भी होता है संकल्प, ऐसा नहीं है। अगर एकाग्रता हो तो। हाँ, अभी निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि भी होती है। जी हम
आंख बंद करके भी साधना करते हैं, आंख खोल के भी साधना कर सकते हैं। आप में दम होनी चाहिए। जी गुरुदेव। लोग हैंडल पकड़ गाड़ी चलाते, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं सीधे चलते चले जाते जी हैं जी। और बहुत तेज चलाते हैं। हाँ, वो व्यक्तिगत उपलब्धि है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस है। जी प्रैक्टिस। तो खुली आंखों से भी ध्यान होता है, खुली आंखों से भी संकल्प होता है। जी ऐसा नहीं कि बंद आंखों से ही होता है। जी बंद आंखों से करना थोड़ा सरल होता है, जी थोड़ी चीज़ें कट जाती हैं बाहर की और अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। इतनी बात है, सिंपल है वो। जी। ये इस प्रोग्राम मैंने भी देखा कि गुरुदेव जब प्रक्रियाएं हो रही हैं तो केंद्र लोगों का नहीं बन रहा है और आंखों से दायां बायां चल रहा है और बाद में संकल्प नहीं ले पाते हैं परिणाम स्वरूप और फिर कहते मेरे हैं कि सामने आते जब हम बोलते हैं कि तुम्हारा संकल्प नहीं हुआ, जी दरबार दिखाता है कि तुम्हारा संकल्प नहीं किया, जी तो घर वाले बताते हैं कि हाँ, ये आँख खोल के बैठा था। आँख खोल के बैठा था। जी गुरुदेव जी। तो जो भी जिनके अंदर ऐसा कोई भ्रम हुआ हो कि मुझे ये नहीं हुआ, तो सिर्फ अपने उस समय को याद कर ले कि वो प्रक्रिया किया कैसे था। गुरुदेव ने खीर दिया और हमने 1 मिनट के लिए ऐसा पलट के दिया, बस सारा कांड उसी समय हो गया। तो ये तो मैथमेटिक्स है। द रीजन वाई यू शुड close the eyes, it's not mandatory that one should close. At an advanced stage, as a practitioner who is a very good practitioner, will be driving a motorcycle sitting like this. हम तो zavírání očí का बहुत सहज एक सवाल है कि चेक रिपब्लिक में, इनके देश में कुछ भी उपलब्ध नहीं है और यह स्थिति विश्व के हर क्षेत्र में है कि वास्तविक ज्ञान तो है ही नहीं कहीं। जहाँ पर भी है वो शब्द जाल ही हैं और जब यह निकल के कुछ ढूंढना चाहते हैं और जो जिज्ञासु है विश्व भर में वह कुछ खोजना चाहता है तो उसे शब्द जाल के अलावा कुछ मिलता नहीं है। और अगर जो आपके उद्बोधन में जो ज्ञान छुपा हुआ है वह यह समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि एक भाषीय है वो। तो निवेदन है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वो विश्व स्तर पे उन उद्बोधनों का डेफिनेशन लोगों को समझ में आ सके, उसको विस्तार से वो समझ पाएँ। यह इनका was this a question or suggestion or request? A request. Paul, humble respect. ये सादर सविनय निवेदन है गुरुदेव। बिल्कुल, इसकी व्यवस्था की जाए। जी गुरुदेव। इसकी व्यवस्था की जाए जी ताकि बात सब तक पहुंच सके। जी भाषा जो है उसमें जी बाधा ना बने। जी एक्चुअल में भाषा कभी भी बाधा नहीं रही है। अगर भाषा बाधा होती तो ये सब लोग यहाँ नहीं बैठे होते। बाधा है सबसे बड़ी बुद्धि। जब हम बुद्धि लगाते हैं तो समस्या पैदा होती है। भाव में कहीं समस्या है ही नहीं। इसलिए इनके लिए भारत और यूरोप में कोई दूरी नहीं है। दूरी कहने के लिए है, दूरी नहीं है। दूरी क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि नहीं लगाई इन्होंने। जी बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल नहीं है। अगर ये बुद्धि लगाते तो वर्ष में 4 बार नहीं आते। नहीं आ सकते। जी आ ही नहीं सकते थे। जी गुरुदेव। ठीक है ना।